डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 10 स्टडी कर रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, classification and nomenclature of haloalkanes and haloarenes, and today's our topic is nature of the CH bond. So we know that our halogen is directly attached to the carbon by a covalent bond in haloalkane or haloarene. So we also know that halogen is more electronegative than the carbon. So the more electronegative halogen can attract the shared electron of covalent bond toward itself. Due to this, carbon get the partial positive charge and halogen will get the partial negative charge. It means हमारे कार्बन पर partially positive charge होगा and halogen पर partially negative charge होगा, and such bond between the carbon and halogen become polarized. सो आपका जो हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड हो जाएगा? पोलराइज्ड बॉन्ड हो जाएगा, है ना. जब भी कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड बनता है तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलराइज्ड ही होता है. अब ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड कितने टाइप का हो सकता है? अगर हम इसे RX से इंडिकेट करते हैं, सो इट कैन बी RF, RCl, RBr एंड RI टाइप. क्योंकि हमारे हैलोजन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के हैलोजन होते हैं 17 ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं. तो हमारे 4 टाइप के हैलो एल्केन्स बन सकते हैं. अब यहाँ हमने हैलो एल्केन के रिस्पेक्ट में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हैलो एरीन को इस चैप्टर में थोड़ा सेपरेट फॉर्म में हमें पढ़ना है, इसलिए अब हम डिस्कशन किस पर करेंगे? हैलो एल्केन पर करेंगे. सो सपोज हमारे पास हैलो एल्केन है 4 टाइप के. अब इन हैलो एल्केन में किस बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या किस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? सो RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन RBr, देन RCl, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं? हमारे RF. अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने कैसे बता दिया? ये डिपेंड करता है हमारे CX बॉन्ड के नेचर पर. कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि हमारे जो हैलोजन होते हैं वो 17 ग्रुप में कुछ इस तरीके से अरेंज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नीचे होता है एस्टेटिन. हम इन चारों के रिस्पेक्ट में बात करें सो अप टू डाउन जाने पर हमारी एटॉमिक साइज क्या होती है? एलिमेंट्स की इंक्रीज होती है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे, RF बॉन्ड इतना शॉर्ट होगा, ये इमेजिनरी, हाँ, तो RCl बॉन्ड का लेंथ ये होगा, RBr बॉन्ड लेंथ ये होगा, और RI बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ये. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. तो सबसे बड़ा बॉन्ड क्या है? RI का. और हम लोग जानते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक लॉन्ग स्टिक है, तो लॉन्ग स्टिक को ब्रेक करना आसान होता है कंपेयर टू द शॉर्ट स्टिक. सो हम सबसे इजीली किस बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे या सबसे इजीली किस स्टिक को ब्रेक कर पाएंगे? RI को ब्रेक कर पाएंगे. तो जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है. सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर of haloalkane. ओके. अब इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने पर हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल डिक्रीज. एंड इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, शॉर्ट में लिखा है हमने ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. क्लियर? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स आपका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, आपको कम एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने में. और जब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा उसकी एंथैल्पी कम होगी डिसोसिएशन की, दैट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी. सो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा नेचर ऑफ द CX बॉन्ड. अब हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन. सो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन. सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल के बारे में तो जानते ही हैं, हम लोगों ने क्लास 11th में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था. ROH को हम अल्कोहल बोलते हैं. अल्कोहल से हेलो एल्केन का हमें फॉर्मेशन करना है, RX का फॉर्मेशन करना है.
तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि RH से इसको ट्रीट करते हैं। ROH को HX से जब ट्रीट किया जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड से जब ट्रीट किया जाता है, सो RH का फॉर्मेशन होता है और H2O का फॉर्मेशन होता है। अब हमें पता है कि HX मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है, और जिस टाइप का हम HX लेंगे उसी टाइप के हमारे RH प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो इसके लिए जैसे जैसे हमारे रिएजेंट बदलने वाले हैं, हमारे रिएक्टेंट बदलने वाले हैं, ऐसे ही यहाँ पर यूज़ होने वाले कैटलिस्ट भी चेंज होंगे। हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं ROH अल्कोहल जब HCl से ट्रीट किया जाता है। सो आपको जिंक क्लोराइड लेना है, उसमें HCl के साथ में अल्कोहल को जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। सो OH ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका और Cl ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, RCl का फॉर्मेशन होगा और H2 बन जाएंगे। ठीक है, अब HCl और ZnCl2 को मिला के कहा जाता है, ये कॉन्सेंट्रेट HCl है, कॉन्सेंट्रेट HCl एंड ZnCl2 को मिला करके कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट। और एक्चुअल में इस टॉपिक की यूटिलाइजेशन अगले चैप्टर में, यहाँ तो इसकी इंपॉर्टेंट है ही सही, नेक्स्ट चैप्टर जो हम अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ने वाले हैं वहाँ भी इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ल्यूकास टेस्ट के बारे में पूछा जाता है, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे हेलोएल्केन 3 टाइप के थे, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलोएल्केन। एज इट इज़ जो अल्कोहल होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। हमें किसका फॉर्मेशन करना है? RCl का फॉर्मेशन करना है। किसकी हेल्प से? HCl की हेल्प से करना है। तो देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल किस टाइप से हमें हेलोएल्केन देते हैं। क्या सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है दोनों का या तीनों का, या डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है? अब आपको मैं बता देती हूँ, इस पूरे टेस्ट को बोला जाता है, जो हम ये कर रहे हैं इस पूरे टेस्ट को बोला जाता है ल्यूकास टेस्ट, जिसमें हम ल्यूकास रिएजेंट यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये टेस्ट यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में। हमें पता करना है, डिफरेंशिएट करना है कि अल्कोहल किस टाइप का है, तो ल्यूकास टेस्ट यूज किया जाता है। ये इस चैप्टर में भी है और इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी है, इसलिए यहाँ भी पढ़ेंगे और वहाँ भी पढ़ेंगे। सो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है, उसमें आपने HCl, ZnCl2 दैट मीन्स ल्यूकास रिएजेंट डाला है। अल्कोहल HCl और ZnCl2 के मिक्सचर में सॉल्यूबल होता है। जब आप इन तीनों को मिक्स करेंगे तो आप हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कहाँ हमारा अल्कोहल है, कहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेट HCl है। ठीक है, पर जैसे ही अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? वो हेलोएल्केन का फॉर्मेशन करेगा, एंड हेलोएल्केन इज इनसॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट। हेलोएल्केन उसमें क्या है? इनसॉल्युबल होते हैं। तो हेलोएल्केन इनसॉल्युबल होते हैं, इट मीन्स वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेंगे। Cl लिख लेना यहाँ पर, टर्बिडिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। सो किस में टर्बिडिटी पहले मिलेगी? ये रूम टेम्परेचर पर फॉर्म ही नहीं होता है, डज नॉट, ऐसा लिखना चाहिए, डज नॉट फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर बनेगा ही नहीं। प्राइमरी अल्कोहल से जो हमारे हेलोएल्केन होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ऑब्टेन्ड ही नहीं होते हैं। तो जैसे ही हम उसमें एक सपोज हमें 3 टेस्ट ट्यूब दे दी गई और 3 टेस्ट ट्यूब में आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं, सो ल्यूकास रिएजेंट उसमें डालेंगे। अगर टर्बिडिटी नहीं आती है, डज नॉट फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, RCH2Cl अगर रूम टेम्परेचर पर नहीं बना है, इट मीन्स कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, अगर ये रूम टेम्परेचर पर बन गया है दैट मीन्स टर्बिडिटी आ गई है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शियरी अल्कोहल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देयर इज नो नीड ऑफ जिंक क्लोराइड। आप जैसे ही डालते हैं इमीडिएट फॉर्म हेलोएल्केन, ये फटाफट हेलोएल्केन बना देता है, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है। अब आप यहाँ पर जो हमने लिखा ना, डज नॉट फॉर्म एट रूम
टेम्परेचर, तो इसकी जगह क्या भी लिख सकते हैं, टर्बिडिटी नॉट सीन, यहाँ लिख सकते हैं टर्बिड एट रूम टेम्परेचर, यहाँ लिख सकते हैं टर्बिड ऑन मिक्सिंग, इमीडिएट टर्बिड ऑन मिक्सिंग, ठीक है, इमीडिएट वर्ड लिख लेना यहाँ पर, इमीडिएट टर्बिड ऑन मिक्सिंग। सो टर्शियरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल होंगे और सबसे कम क्या होंगे, हमारे प्राइमरी अल्कोहल। अब हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे इस चैप्टर को, फिर से वहाँ पर आते हैं। अगर हम अल्कोहल को HX के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमारे हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब किस टाइप का HX लेते हैं, अगर HCl लिया है ZnCl2 के साथ में तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, RClH2। अब इसकी एक रिएक्शन देख लें सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। सो अगर आपने मिथेनॉल लिया है और मिथेनॉल को HCl से ट्रीट कर रहे हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, सो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हमने बनाया भी HCl। अब हम सोचें कि अगर हमारे पास क्या है, HBr है, तो क्या होगा, ROH और HBr को आपको लेना है और इसको क्या करना है, आपको हीट करना है या बॉईल करना है। तो बॉईल करने पे क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब हमें देखना है RI कैसे बना रहे हैं हम। सो पहले आपने HBr लिया, HCl लिया, फिर HBr लिया, इसमें HI नहीं लेते हैं, ये बनाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड से। और किसका फॉर्मेशन होगा, RI का फॉर्मेशन होगा और H2 से। अब यहाँ पर जब ये पोटेशियम आयोडाइड लिया जाता है तो यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज़ किए जाते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होते हैं हमारे H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में किया जाता है। अब इसको लेकर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड वाली रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की, सो हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं लेते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्यों लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? क्लियर। सो ये क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर कि H3PO4 को क्यों यूज़ किया है हमने, H2SO4 को यूज़ क्यों नहीं किया। सो H2SO4 की प्रेजेंस में ये जो Ki होता है H+ लेकर के HI में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, और ये जो HI होते हैं फिर से जो हमारा H2SO4 है उस H2SO4 से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2 और आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं Ki आयोडाइज्ड इनटू Ki कन्वर्ट इनटू HI एंड HI बिकम आयोडाइज्ड इनटू आयोडीन, Ki कन्वर्ट इनटू द HI एंड HI ऑक्सीडाइज इनटू द आयोडीन। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आयोडाइड आयन चाहिए ताकि OH नेगेटिव आयन वहाँ से निकल सके और आयोडाइड आयन यहाँ ऐड हो सके, तो ही हमारे RI का फॉर्मेशन पॉसिबल है। पर अगर हम H3O4 की जगह पर H2SO4 लेते हैं तो Ki का आयोडाइड आयन स्टेबल ही नहीं रह पाता है, वो Ki HI में कन्वर्ट हो जाता है और वो HI आयोडाइड आयन में वो HI आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे आयोडाइड आयन नहीं मिलते हैं और RI का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, बाय H2SO4, H2SO4 के थ्रू ये हो रहा है। तो उस आंसर को किस तरीके से लिखना है, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग द H2SO4 द Ki कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हाइड्रोजन आयोडाइड बिकम ऑक्सीडाइज इनटू आयोडीन, सो वी आर नॉट टेकिंग H2SO4 इन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर। अब इसके बाद और कुछ रिएक्शन देखनी हमें। अब ROH की रिएक्शन हमें देखनी है रेड फॉस्फोरस और हैलोजन के साथ में। रेड फॉस्फोरस और हैलोजन को जब ट्रीट किया जाता है तो रेड फॉस्फोरस और हैलोजन मिलकर के PX3 टाइप का एक कंपाउंड बनाते हैं, है ना, फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यही फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड किससे रिएक्शन करता है, अल्कोहल से रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, RX का फॉर्मेशन करता है। अब जरा इसे नीचे डिटेल में देखें कि X क्या है। सो X है आपका यहाँ पर X2 है आपका यहाँ पर Br2 या I2 है। क्या होगा एक्चुअल में, जो 3 मॉलिक्यूल होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे अल्कोहल के और वो 1 PX3 से रिएक्ट करेंगे
आपका RX बन जाएगा। देखिए ROH से 3RX यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से 3OH और एक P आपस में मिलके क्या बना देंगे, POH होल थ्राइस बना देंगे। या इसे कैसे भी लिख सकते हैं आप लोग, H3PO3, कैसे भी देख सकते हैं इसे, H3PO3 के फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ पर X क्या है, X Br है या X क्या है आपका I है। क्लियर है? ओके। अब इसके बाद दो रिएक्शन और देखनी है हमें। जब हम अल्कोहल को किससे ट्रीट करते हैं, PCl5 से ट्रीट करते हैं। सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में पूछी जाती है। दैट मीन्स इतना लिख देंगे, आपसे पूछेंगे बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, RCl बनाना है, हमें पता है। सो वी विल राइट RCl। अब उसके बाद माइनर प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं यहाँ पर। सो 1P और एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन मिलके बनाते हैं PuCl3, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन मिलके क्या बनाता है, HCl बनाता है। क्लियर? और अब लास्ट रिएक्शन हम लोगों की आ रही है, ROH की रिएक्शन हमें देखनी है SOCl2 से। और SOCl2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये वही बनाएगा, RCl बनाएगा, प्लस आपका SO2 बनेगा और HCl बनेगा। अब इन सब में पूछा जाता है, हमने जितनी भी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की या हेलो एल्केन बनाने की मेथड्स देखी है, उसमें सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, तो उसमें सबसे अच्छी मेथड होती है द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन फ्रॉम द अल्कोहल। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की ये सबसे अच्छी मेथड होती है। इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो SO2 होता है वो गैस होता है, HCl होता है वो गैस होता है, तो इजीली गैस वहाँ से स्केप्स हो जाती हैं, तो आपको एक ही प्रोडक्ट वहाँ पर ऑब्टेन्ड होता है। बाकी रिएक्शंस में आपको क्या करने होते हैं, डिस्टिलेशंस लगाने होते हैं, सेपरेशंस लगाने होंगे, तब जाकर के जैसे RBr और H2 को अलग करना होगा, RiH2 को अलग करना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो RX और POH3 को अलग करना होगा। सो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गैसेस है वो इजीली स्केप हो जाएगी और आपको फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, RCl मिलेगा। सो ये हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन देखी है, अल्कोहल के साथ में प्रिपरेशन देखी है हेलो एल्केन की। सब एक बार फिर से देख लेते हैं कितनी देखी है। ROH की HCl और ZnCl2 के साथ देखी है। अब इसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का केस देखा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी होते हैं, उनमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है मिक्सिंग पर। इवन अगर आप जिंक क्लोराइड नहीं लेंगे तो भी टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी मतलब इसका फॉर्मेशन होना। क्लियर? जबकि अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, ये HCl और ZnCl2 में जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, उसकी टर्बिडिटी होती है। सेकेंडरी में टर्बिडिटी तो आती है बट वो रूम टेम्परेचर पर आती है और थोड़ा टाइम लेती है। प्राइमरी में रूम टेम्परेचर पर तो आपको टर्बिडिटी मिलेगी ही नहीं, जब आप रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे तब टर्बिडिटी ऑब्टेन होंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, टर्शरी। अब यहाँ से हमने बेसिकली क्या देखा, ROH HCl के साथ में जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करके RCl और H2O बनाते हैं। अब सेकेंड हमने क्या देखी, ROH और HBr को ट्रीट किया है तो RBr बना है, ROH और KI को ट्रीट किया है तो RI बना है। अब यहाँ पर हमने H3PO4 लिया है, H2SO4 नहीं, तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि KI HI में कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 की प्रेजेंस में, और HI फिर आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। इसके बाद हमने देखा रेड फॉस्फोरस और हैलोजन को अगर हम ट्रीट करते हैं मिक्सचर को अल्कोहल से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरी केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, इस तरीके से। अब एक केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस में ऐसी भी दी हुई है कि हम ROH को सीधा किससे ट्रीट कर सकते हैं, PX3 से। अब यहाँ पर ये X क्या है, यहाँ पर आपका X क्लोरीन और ब्रोमीन के फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, रिएक्शन सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें। आपका RCl बनेगा यहाँ पर या RX बनेगा, RX लिख देना उसको, प्लस आपके POH होल थ्राइस बनने वाले हैं। सेम टू सेम रिएक्शन है, सिर्फ जब रेड फॉस्फोरस और हैलोजन लेते हैं तो Br2 और I2 के केस में है, और जब यहाँ डायरेक्ट PX3 लिखा गया तो वो क्लोरीन और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में। फिर दो रिएक्शन और पढ़ी हमने, अल्कोहल को PCl5 के प्रेजेंस में करेंगे तो क्या होगा, फिर OH ग्रुप यहाँ से चला जाएगा, R से RCl बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl बनेंगे। और सबसे बेस्ट मेथड पढ़ी हमने ROH
और SOCl2 को ट्रीट करना, सो यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से एक क्लोरीन आ जाएगा, आपका एक HCl बन जाएगा और एक SO2 बन जाएगा। ठीक है, बेस्ट मेथड इसलिए क्योंकि SO2 और HCl गैस है जो इजीली वहाँ से इलिबरेट हो जाएंगे या वहाँ से लीव हो जाएंगे। क्लियर? सो ये हमारी फर्स्ट मेथड थी। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या लेना है, आपको एक एल्केन लेना है और उस एल्केन को क्या करना है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में, आप यूवी लाइट ले लीजिए या सनलाइट ले लीजिए और किससे ट्रीट कर दे, आप उसको X2 से ट्रीट कर दीजिए, RX का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस आपके HX क्या हो जाएंगे, वहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज हमने क्या लिया है, क्या है ये, इथेन है। अगर हमने इथेन लिए हैं और इथेन को क्लोरीन से ट्रीट किया है सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में, अब दोनों कार्बन सेम है, किसी पर भी आप एक क्लोरीन लगा सकते हैं, CH3Cl, CH3CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके, प्लस HCl बन जाएंगे। क्लियर है? अब हम 3 कार्बन वाला एक एल्केन लेते हैं और उसको क्लोरीन से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर एज इट इज जो ऊपर है वो मैंने लिखा हुआ है। क्या होगा, 2 टाइप के कार्बन है तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मार्कोनिकॉफ पढ़ा था ना जैसे लास्ट ईयर, बिल्कुल वैसे, पर मार्कोनिकॉफ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है यहाँ पर, दूसरे तरीके से एप्लीकेबल होगा, बताते हैं अभी। वो एक तो सेकेंड नंबर पर क्लोरीन लग सकता है और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होती है कि फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन लग जाए। कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, ये सेकेंडरी टाइप का कंपाउंड मिला है, ये प्राइमरी टाइप का कंपाउंड मिला है। सो ये जो मैकेनिज्म है पूरी किससे हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक का नाम ही क्या है, रिएक्शन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जब हम सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, हीट की प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ चांस है कि वहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो हो। अब अगर आप इसे यहाँ देखें इस तरीके से, अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालती हूँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूं, सेकेंड कार्बन से निकालूं, तो कंडीशन क्या बनेगी ये। अब हम फ्री रेडिकल का ऑर्डर जानते हैं रिएक्टिविटी का, सॉरी हम फ्री रेडिकल का ऑर्डर जानते हैं स्टेबिलिटी का। सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी, है ना, ये आपके सेकेंडरी फ्री रेडिकल हैं और ये हैं आपके प्राइमरी फ्री रेडिकल। विच इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसी का प्रोडक्ट आपके लिए क्या रहेगा, मेजर। सो इट इज मेजर एंड इट इज माइनर। अब हमसे पूछा जाएगा, सपोज इस तरीके से, प्रोपेन की जगह मैंने आपको दे दिया ब्यूटेन और उसको आपने क्लोरीन से ट्रीट किया, यहाँ पर सनलाइट लिखा हुआ है, यूवी लाइट लिखा हुआ है, ओके। सो अब क्या होगा, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कितने टाइप के कार्बन हमारे पास हैं। तो देखो फर्स्ट कार्बन तो ये, अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ तो ये 1 है, और अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ तो ये 1 है। अब देखना है मुझे कितने टाइप के कार्बन है, 1 2, ये सेकेंड टाइप के कार्बन है। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ तो ये भी क्या है, सेकेंड टाइप के। तो सिर्फ 2 टाइप के कार्बन है इसमें। सो 2 टाइप के कार्बन है तो 2 टाइप के फ्री रेडिकल बन सकते हैं, CH3 CH2, मैं पहले प्राइमरी बनाऊंगी, ओके, CH2 फ्री रेडिकल। या फिर क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन कहाँ से चला जाए, आपका सेकेंड कार्बन से चला जाए और सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाए। अब सेकेंडरी क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। सो जब आप यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल को अटैच करेंगे, अब हमने क्लोरीन फ्री रेडिकल क्यों जोड़ा है यहाँ पर, जो आपका Cl2 होता है वो भी किस तरीके से ब्रेक होता है, इस तरीके से क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होता है। एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल ये अटैच होगा। सो आपको क्या लिखना है, CH3 CH2 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 Cl। यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CHCl CH3।
अब मेजर कौन सा है, ये प्राइमरी वाला है और ये सेकेंडरी वाला है। मेजर कौन सा होगा, सेकेंडरी वाला होगा। अब हमें एग्जाम में क्या लिखना है, डायरेक्ट ये, और अगर वो बोले ओनली राइट द मेजर प्रोडक्ट तो आप सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट लिख देना यहाँ पर, ठीक है। सो इस सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोगों को थर्ड रिएक्शन देखनी है, थर्ड प्रिपरेशन देखनी है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिससे हम हेलो एरिन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हमें एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना है। हम जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस रिएक्शन में ले रहे हैं वो है आपका टॉलुइन, और इस टॉलुइन को आपको हैलोजन से ट्रीट करना है। इसके लिए आप आयरन ले सकते हैं, और डार्क में आपको रिएक्शन करनी। आयरन यहाँ पर क्या है, आपका कैटलिस्ट है, आपको लेविस कैटलिस्ट इस रिएक्शन में लेने। सो आयरन की प्लेस पर आप क्या भी ले सकते हैं, AfCl3 भी ले सकते हैं, फेरिक क्लोराइड भी ले सकते हैं। अब हमारा जो टॉलुइन होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दैट मीन्स जो ऑर्थो पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूशन देगा और एक पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन देगा, जिससे आपको दो टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेंड होंगे। सो दिस इज फर्स्ट, ये आपका रहेगा ऑर्थो हेलो टॉलुइन, और सेकंड हम लोग देखते हैं, और ये रहेगा आपका पैरा, या सिर्फ पी भी लिख सकते हैं, पैरा है हेलो टॉलुइन, ठीक है। अब ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमें किस तरीके से मिलते हैं पता है ना, कि अगर हमारा कोई बेंजीन है और उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ अटैच हो गया तो ये उसका पैरा हो गया, और उसके सामने वाला भी क्या रहेगा, पैरा। उसके एडजस्टेंट वाले दोनों क्या रहेंगे, ऑर्थो। और ऑर्थो और पैरा के बीच में जो पोजीशन बच गई है वो क्या होगी, आपकी मेटा होगी, ठीक है। अगर आपका बेंजीन रिंग है, आपकी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच हो गया तो वो पैरा हो गया। उसके जस्ट सामने वाला क्या हो गया, वो भी पैरा। पैरा के नियरेस्ट वाला क्या होता है, जो फर्स्ट वाला था, है ना, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप अटैच था, वो ऑर्थो है। ये वाला भी क्या हुआ, ऑर्थो। तो बचा हुआ अब क्या है, वो मेटा। तो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले जहाँ अटैच होते हैं उसकी नियरेस्ट जो दो पोजीशन होती है लेफ्ट राइट साइड की, वो ऑर्थो होती है। उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री एंगल पर पैरा होता है, और बची हुई दो पोजीशन मेटा होती है। सो ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, जिससे हमने ऑर्थो हेलो टॉलुइन बनाया है और पैरा हेलो टॉलुइन बनाया है। अब यहाँ पर ये एक्स क्या हो सकता है आपका, सो एक्स आपका या तो Cl हो सकता है, या ये एक्स क्या हो सकता है आपका Br हो सकता है, ठीक है। क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों के रिस्पेक्ट में बनाए जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर I2 लेते हैं तो आयोडीन के केस में रिएक्शन कैसी होने लगती है, इन्वर्ट होने लगती है, और फिर उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या हो सकता है, नाइट्रिक एसिड या HiO4 हो सकता है, आपका पर आयोडिक एसिड हो सकता है। उसके प्रेजेंस में आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। और फ्लोरीन की रिएक्शन हमने नहीं देखी, जब हमने अल्कोहल पढ़ा था तब भी उसके बारे में नहीं देखा, क्योंकि फ्लोरीन के जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही मुश्किल है बनाना। इसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके कंपाउंड ईजिली प्रिपेयर नहीं होते हैं। हम लोग फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन की प्रिपरेशन की, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, रिएक्टिंग मटेरियल, वो होता है बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड। ये बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड हमें डायरेक्ट ऑब्टेंड नहीं होता है, इसे उसी टाइम दैट मीन्स फ्रेशली बनाया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। और बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड बनाने की जो मेथड होती है उसे कहा जाता है डाइएजोटिसेशन। क्लियर। तो सैंडमेयर रिएक्शन देखने के पहले हमें डाइएजोटिसेशन देखना होगा। ये डाइएजोटिसेशन हमें एक बार और पढ़ना है, जब हम एमीन चैप्टर को पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तब इसे डिस्कस करेंगे, वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डाइएजोटिसेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन एनिलीन C6H5NH2 को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ मिक्सचर ऑफ द सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोजन हैलाइड at 0 to 5 degrees Celsius, then it convert into benzene diazonium halide. Such reaction is known as diazotization. Treatment of aniline with mixture of sodium nitride and hydrogen halide. और कितने टेम्परेचर पर होती है रिएक्शन, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पे 273 to 278 केल्विन भी लिख सकते हैं, और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन जाता है।
अब ये बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड आगे सैंड में रिएक्शन देगा हमें। सो हमारी सैंड में रिएक्शन ये है, इस बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड की जगह मैंने क्लोराइड ले लिया है, या पहले हैलाइड ही ले लेते हैं हम लोग, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर अस। ठीक है, सो बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड को आप ट्रीट करिए CuX के साथ में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, CuX और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे। सो जैसे आप ट्रीट करेंगे यहाँ से नाइट्रोजन स्केप हो जाएगी, नाइट्रोजन चली जाएगी, यहाँ से हैलोजन चला जाएगा और यहाँ जो हैलोजन है X के साथ में वो हैलोजन यहाँ पर लगेगा, प्लस क्या बनेगा आपका, ये CuX का फॉर्मेशन होगा। अब इसे कैसे देख सकते हैं, अब क्लोरीन के एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। N2Cl हमने लिया है, CuCl लेंगे क्योंकि अब सब डिफाइन हो गए, और यहाँ पर HCl लेंगे, N2 स्केप हो जाएगी। अब यहाँ जो Cl है वो Cl यहाँ आ जाएगा और एक Cl यहाँ आ जाएगा, तो Cl। अब अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल लिखती हूँ तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। N2Cl हमने लिया है, इस बार हमने क्या ले लिया, CuBr ले लिया और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड ले लिया HBr। अब तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या, कि ये Cl यहाँ चला जाएगा और ये Br यहाँ पर, सो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा N2 और CuCl। क्लियर है, इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि ये क्लोरीन यहाँ कॉपर के पास चला जाएगा और कॉपर के पास जो भी हैलोजन होगा वो बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। सो फर्स्ट रिएक्शन में हमने बनाया क्लोरोबेंजीन हेलोएरिन और सेकंड में हमने बनाया ब्रोमोबेंजीन। सो ये हमने कौन सी रिएक्शन देखी है, ये हम लोगों ने देखी सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन के बाद एक फिफ्थ रिएक्शन हम लोग देखते हैं, नेमिंग नहीं है इसका, सीधा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड विथ पोटेशियम आयोडाइड। आपका बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड है, उस बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड को आप पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट कर दो। ये रिएक्शन भी एमीन चैप्टर में आपको पढ़नी है। तो अगर आप ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, आयोडीन वहाँ चला जाएगा, N2 बाहर हो जाएंगे और KX बाहर हो जाएंगे। सो ये आपके आयोडो बेंजीन बन जाएंगे, N2 स्केप हो गई है बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड से और KX का फॉर्मेशन हो गया है। सो इट इज आयोडो बेंजीन। अब हम लोग सिक्स्थ प्रिपरेशन देखते हैं हेलो एल्केन हेलोएरिन की फ्रॉम एल्किन। तो इसमें फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हेलो एल्केन या हेलोएरिन किससे बनाया जा सकते हैं, हमें हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल्किन देखते हैं। हमने सबसे सिंपल एल्किन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन, ठीक है। और इस इथिन को आप हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करो, HX से ट्रीट करो, क्या होगा। अब देखो जो एल्किन होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं हमें, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। लिखा हुआ भी यहाँ पे टॉपिक ही है ये, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो एडिशन के लिए क्या होगा, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड कर देना आप और एक कार्बन पर क्या ऐड कर देना आप, हैलोजन ऐड कर देना। सो इट विल बी CH3 CH2X। तो देखो एक पर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, एक पर हमने हैलोजन ऐड कर दिया है। पर सपोज अगर हमारे पास में हमारा प्रोपेन सिमेट्रिकल हमारा एल्किन सिमेट्रिकल एल्किन नहीं हो, ये सिमेट्रिकल एल्किन था, अगर मैं इसे यहाँ से डिवाइड करती हूँ सेंटर पॉइंट से तो दोनों पार्ट सिमिलर होंगे। जो दो न्यू जनरेशन फॉर्म हो रही है, जो दो न्यू पार्ट बन रहे हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर कॉपी होती है एक दूसरे की, तो उसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। बट अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ इस डबल बॉन्ड से ब्रेक करती हूँ तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, इट इज़ अनसिमेट्रिकल एल्किन। और हमने कौन सा अनसिमेट्रिकल एल्किन लिया है, प्रोपिन लिया है। अब प्रोपिन को आप HX से ट्रीट करो, क्या बनेगा। सो यहाँ लगने वाला है आपका मार्कोनिकॉफ, कैपिटल लिखना है इसको। मार्कोनिकॉफ रूल याद है क्या, क्लास 11 का मार्कोनिकॉफ रूल क्या था। मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ रूल बोलता था द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन ऑफ एल्किन विच कंटेन ऑलरेडी द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल रही हूँ मैं, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट attached to that carbon of alkene which contain the least number of hydrogen atom.
सो यहाँ HX को ट्रीट करोगे तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, X। अब X किस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्ड के, उस कार्बन पर अटैच होगा जिस पर पहले से लेस नंबर में हाइड्रोजन हो। सो लेस नंबर में हाइड्रोजन इन दोनों को देखें तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इस कार्बन पर लेस हाइड्रोजन है तो X कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर, और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पर। सो इट विल बी बिकम CH3 CHX CH3, ठीक है। सो सेकेंडरी हेलो एल्केन हमारे बने, और इस सेकेंडरी हेलो एल्केन ही क्या होते हैं हमारे मेजर। आप चाहें तो बना सकते हैं, अगर पूछे तो ही बनाओ, मेजर का पूछा है तो सिर्फ मेजर बनाओ, माइनर मत शो करो। प्राइमरी हेलो एल्केन, क्लियर। और ये क्या रहेंगे, माइनर रहेंगे। ओके, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हमने देख लिया। अब एक और इसके अपोजिट पढ़ा था हमने, ये तो मार्कोनिकॉफ था। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस HX को हमने लिख दिया HBr, और यहाँ पर लगा दिया हमने परऑक्साइड। अब कुछ याद आ रहा है क्या क्लास 11th से? क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसे HBr के साथ में परऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है तो वो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। सो ये मार्कोनिकॉफ था और ये मार्कोनी एन आएगा यहाँ पे, ठीक है, मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स हमें पढ़ना है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, मार्कोनिकॉफ के अपोजिट वाला, इससे उल्टा चलता है। अगर मार्कोनिकॉफ में सेकेंडरी मेजर प्रोडक्ट होते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ में प्राइमरी मेजर प्रोडक्ट होंगे। दैट मीन्स क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और Br। ये Br कहाँ अटैच होंगे, इस पर, और H कहाँ जाएगा ऐड होने के लिए, यहाँ पर। और ये क्या हमारे प्राइमरी हेलो एल्केन, और यही क्या होते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग मेजर होते हैं। इनकी हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी, है ना, ठीक है। और यहाँ पर CH3 CH Br CH3 अगर बनेगा भी सेकेंडरी हेलो एल्केन तो क्या होगा, आप चाहें तो ना भी बनाएं माइनर प्रोडक्ट, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। क्लियर है। अब मार्कोनिकॉफ की आइडेंटिफिकेशन क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्किन और HX। ये HX क्या भी हो सकता है आपका यहाँ पर, HX दैट मीन्स HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है आपका, और HI भी हो सकता है, ठीक है। तीनों हो सकते हैं, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है, और आपके एरो पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि एंटी मार्कोनिकॉफ में हमेशा HBr से ही ट्रीटमेंट होता है और एरो पर क्या लिखा हुआ होगा, परऑक्साइड होगा। क्लियर। सो ये हम लोगों ने देख लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब एक एग्जाम्पल और देख लें क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आप मार्कोनिकॉफ समझ गए हैं? ये एग्जाम्पल है आपके पास में, ये कोई कंपाउंड है हमारा और इसे हम HCl से ट्रीट कर रहे हैं। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देख करके हम लोगों को घबराना नहीं है। हमें क्या देखना है कि ये डबल बॉन्ड एल्कीन है और यहाँ पर HCl से इसको ट्रीट किया जा रहा है, दैट मीन्स इस पर क्या लगेगी, मार्कोनिकॉफ। अब आपको इन दोनों कार्बन में से ये देखना है कि किस कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर इस कार्बन को देखें हम तो 2 हाइड्रोजन है, और अगर इस कार्बन को देखें तो 1 हाइड्रोजन है और दूसरी कार्बन चेन है। तो कहाँ अटैच होना चाहिए आपका हेलोजन, यहाँ अटैच होना चाहिए। सो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन था। अब यहाँ पर आपका क्या ऐड हो गया, Cl, और यहाँ पर क्या ऐड हो गया आपका H ऐड हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई है हम लोगों की, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का एडिशन करना है। सो हमारा जो रिएक्टिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा, इथीन होगा। इथीन को इस बार आपको ट्रीट करना है Br2 से, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सो क्योंकि दोनों रिएजेंट सेम है, एक Br अटैच कर दीजिए यहाँ पर और एक Br यहाँ अटैच कर दीजिए।
CH2Br CH2Br। ठीक है, इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ होता है? ये रिएक्शन प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये हमारे एल्कीन है, दैट मीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के टाइम पर कि दिया गया सैंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम उसे ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। और क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ब्रोमीन वाटर जो आपका होता है रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो है हमारा रेड ब्राउन कलर का है, और जब आप उसको एल्किन से ट्रीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सो अगर हमारा कंपाउंड एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कोई एल्किन टाइप का कंपाउंड है, तो ही कलर रिमूव होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा हाइड्रोकार्बन या दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल क्या है। क्लियर है? सो एडिशन ऑफ हैलोजन, एल्किन को Br2 से ट्रीट किया इथीन से, दोनों प्लेस पर एक एक Br लग गए हैं। किस टाइप का हैलाइड बना है ये बताइए, विसिनल हैलाइड है या जेमिनल हैलाइड है? ये होगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। अब हम 7th रिएक्शन देखेंगे, हैलोजन एक्सचेंज, जो कि लास्ट प्रिपरेशन है हमारे लिए। अब हैलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, एक हैलोजन की प्लेस पर दूसरे टाइप का कोई हैलोजन आ जाएगा। क्लियर है? और ये हैलोजन एक्सचेंज हमें किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, दो के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, एक आयोडाइड के रिस्पेक्ट में और एक फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हम देख रहे हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हम एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये एल्काइल हैलाइड जो एक्स कंटेन करता है वो क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकता है। इट मीन्स हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं और उसे सोडियम आयोडाइड से ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है। सो हैलोजन आयोडीन से क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, आयोडीन और हैलोजन अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेंगे। सो इससे हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, Ri का फॉर्मेशन होगा, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड is treated with sodium iodide, in presence of dry acetone to give alkyl iodide। ठीक है, सो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है हमारी, व्हेन एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू गिव एल्काइल आयोडाइड। क्लियर है? यहाँ पर एक्स आयोडीन से क्या हो जाएगा, हमारा रिप्लेस हो जाएगा। अब इसी हैलोजन एक्सचेंज में हमें सेकेंड रिएक्शन पढ़नी है, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट रिएक्शन में क्या करते हैं हम, इसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को अब मेटेलिक फ्लोराइड से ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये मेटेलिक फ्लोराइड यहाँ पर F के मॉलिक्यूल कितने हो सकते हैं, N हो सकते हैं, या MX हो सकता है और FY हो सकता है। अब ये MF जो मेटेलिक फ्लोराइड है आपके MX MY टाइप के, ये क्या हो सकते हैं, आप इसकी प्लेस पर AgF ले सकते हैं, आप लोग मर्क्यूरिक फ्लोराइड ले सकते हैं या मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हैं, Hg2F2, COF2 ले सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड, या एंटीमनी फ्लोराइड ले सकते हैं आप, SbF3। ठीक है, AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, या SbF3 ले सकते हैं RX के साथ में ट्रीटमेंट के लिए। सो अब हम देखते हैं कि RX के साथ में सपोज हमने AgF लिया, सो यहाँ बन जाएगा आपका RF और AgX बाहर। अगर हमने X के फॉर्म में क्या लिया था, Cl लिया था, सो AgF, फ्लोरीन यहाँ आ जाएंगे, Cl यहाँ, आपका RF बन जाएगा, AgCl बाहर। अगर हमने क्या लिया है, RCl,
और Hg2F2 लिया है, सो क्या बन जाएंगे, RF का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, 2 फ्लोरीन यहाँ जा रहे हैं, आपको 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे इसके, और F की प्लेस पर कौन आ रहा है, क्लोरीन, तो Hg2Cl2 बन जाएगा। सब में ऐसा ही होगा। अब COF2 भी वैसा ही है, RCl को ट्रीट करेंगे COF2 से, सो क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा, और COCl2 बाहर, 2 मॉलिक्यूल लेना होंगे। लास्ट है आपका RCl को आप किससे ट्रीट करेंगे, SbF3 से ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा, RF बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल लेने होंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका SbCl3। ठीक है, सो ये हमने कौन सी रिएक्शन देख ली है, स्वार्ट रिएक्शन देख ली है और फिंकलस्टीन रिएक्शन देख ली है। इन दोनों के थ्रू क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में RI का फॉर्मेशन होता है, एल्काइल आयोडाइड या आयोडो एल्केन बनते हैं। ठीक है, और हमारी स्वार्ट रिएक्शन में क्या बनते हैं, FLUORO फ्लोरो एल्केन बनते हैं। ठीक, हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। अब अगर यहाँ पर याद रखने वाली बात आए तो जनरली AGF से पूछा जाता है, पर फिर भी क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जिसमें कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 70% ऐसे चांसेस रहते हैं, 30 to 40% तो हम आपको बता ही देंगे कि क्या आने वाला है। Hg2F2, COF2 या SbF3 से ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। नेक्स्ट क्लास में हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन की प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।